हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने स्टार्ट की थी लीगल वोकैब की सीरीज, जिसमें हमने लगभग लेक्चर 9 तक डिस्कशन कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम अल्फ़ाबेट जे, के एंड एल से रिलेटेड सारे लीगल वर्ड्स देखने वाले हैं। और अगर आपको इनका पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन इसका क्या मतलब होता है? क्षेत्राधिकार या अधिकार क्षेत्र। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द कोर्ट डिसमिस्ड द केस ड्यू टू लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। कोर्ट ने केस को क्या कर दिया? खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ड्यू टू लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि वह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। एग्जाम्पल देखते हैं। द कोर्ट एग्जिस्ट। कोर्टों का एग्जिस्ट है, अस्तित्व है, टू डिलीवर जस्टिस, न्याय देने के लिए, विदाउट फियर, बिना डर के, एंड बिना फेवर के। तो कोर्ट क्या करते हैं? बिना डर के या बिना फेवर के न्याय देती है, न्याय डिलीवर करती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जूरर। जूरर का मतलब होता है जूरी का सदस्य। एग्जाम्पल देखते हैं। ईच जूरर केयरफुली एग्जामिन्ड। प्रत्येक जूरी सदस्य ने ध्यानपूर्वक जांच की, एविडेंस की, जांच की, सबूत, जो सबूत थे उनकी जांच की, बिफोर रीचिंग अ वर्डिक्ट, एक फाइनल निर्णय तक पहुंचने के लिए, फाइनल निर्णय से पहुंचने से पहले सारी जितने भी सबूत थे उनकी जांच की अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जंप द ट्रैफिक लाइट्स। जंप द ट्रैफिक लाइट्स का मतलब है ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना। एग्जाम्पल देखते हैं। द ड्राइवर वॉज फाइंड फॉर जंपिंग द ट्रैफिक लाइट्स। ड्राइवर पे जुर्माना लगाया गया ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के लिए, एट बिजी इंटरसेक्शन। एक बिजी प्लेस था, वहाँ पर इंटरसेक्शन था, वहाँ पर उसने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, इसीलिए उस पर जुर्माना लगाया गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ज्यूरिसडिक्शन। ये अभी हमने देखा था। इसका मतलब होता है अधिकार क्षेत्र या न्याय क्षेत्र। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कोर्ट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू हेयर केसेस आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल लिमिट्स। कोर्ट जो होता है वो ऐसे केसेस को नहीं देख सकता है जो उसकी आउटसाइड टेरिटोरियल लिमिट्स की आउटसाइड के होते हैं। ठीक है, अधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र केसेस को नहीं देखती है कोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है ज्यूरर। इसको भी हमने भी देखा था। ज्यूरी का सदस्य, इसका मतलब होता है ईच ज्यूरर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच ज्यूरर लिसन्ड केयरफुली। प्रत्येक जूरी सदस्य ने ध्यानपूर्वक सुना, बिफोर डिलीवरिंग द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट तक, जो फाइनल निर्णय तक पहुंचने, ध्यानपूर्वक सुना ताकि वो फाइनल निर्णय तक पहुंच सके। जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर या नाबालिग। किशोर या नाबालिग। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है एक्यूज वॉज ट्रीटेड एज जुवेनाइल। जो आरोपी था उसको ऐसे ट्रीट किया गया जैसे वो किशोर हो या नाबालिग हो, अंडर जुवेनाइल जस्टिस लॉ। इस कानून के तहत, जुवेनाइल जस्टिस लॉ के तहत। लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमेबाजी। मुकदमेबाजी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है द कंपनी बिकेम इन्वॉल्व। कंपनी भी इन्वॉल्व हो गई इन लिटिगेशन, मुकदमेबाजी, ओवर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, कॉन्ट्रैक्ट जब टूटा, तो कंपनी जो थी वो भी मुकदमेबाजी में इन्वॉल्व हो गई। नेक्स्ट वर्ड है लीड विटनेस। लीड विटनेस का मतलब होता है सामान्य साक्षी। सामान्य साक्षी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द शॉपकीपर, दुकानदार, अपीयर्ड एज ए ले विटनेस। अपीयर हुआ, उपस्थित हुआ या प्रस्तुत हुआ जैसे कि वो सामान्य साक्षी है। एंड डिस्क्राइब किया, वर्णन किया, व्हाट ही सॉ, जो उसने देखा, एट द सीन ऑफ द इंसिडेंट, घटना स्थल पर जो भी देखा उसने सब कुछ उसका वर्णन किया था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। लॉयर। लॉयर का मतलब क्या होता है? वकील या अधिवक्ता। वकील या अधिवक्ता भी बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द लॉयर प्रेजेंटेड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। लॉयर ने एक अच्छा आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया, इन फेवर ऑफ हिज क्लाइंट, अपने क्लाइंट के पक्ष में। लर्किंग हाउस ट्रेसपास। लर्किंग हाउस ट्रेसपास तो हमने अभी पहले पढ़ा था, पिछले लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा था कि हाउस ट्रेसपास का मतलब क्या होता है। हाउस ट्रेसपास का मतलब होता है घर में बिना अनुमति के प्रवेश करना। एंड लर्किंग हाउस ट्रेसपास का क्या मतलब होता है? चोरी से घुसना, चोरी से बिना अनुमति से घुसना किसी के घर में, चोरी, चुपके से गृह अतिचार करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द थीप वॉज कॉट कमिटिंग लर्किंग हाउस ट्रेसपास। जो चोर था वो चुपके से घर में प्रवेश कर रहा था, इन द नेबरहुड, पड़ोसी के घर में, एट मिडनाइट, आधी रात्रि में।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लीगेटी। लीगेटी का मतलब क्या होता है? वसीयत के तहत संपत्ति पाने वाला व्यक्ति या उत्तराधिकारी। इसका एक और हमने वर्ड पढ़ा था, क्या होता है? एयरस। एयरस, राइट, एयरस पढ़ा था ना, इसका भी मतलब होता है उत्तराधिकारी। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है द हाउस वॉज लेफ्ट टू हिज डॉटर। हाउस जो था वो किसको मिला? डॉटर को मिला। मेकिंग हर हो सोल लीगेटी, वो एकमात्र उत्तराधिकारी थी ऑफ द प्रॉपर्टी, संपत्ति की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है पूर्व निर्धारित हर्जाना, जो मतलब पहले से डिफाइंड होता है, पहले से निर्धारित होता है, उसे कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है द बिल्डर हैड टू पे लिक्विडेटेड डैमेजेस। बिल्डर को पे करना पड़ेगा, उसे पे करना पड़ा लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर डीलिंग। डिले किया था उसने, किसमें? कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में डिले किया था, इसीलिए उसको पूर्व निर्धारित हर्जाना देना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लिटिगेंट। लिटिगेंट का मतलब होता है वादी या प्रतिवादी। वादी या प्रतिवादी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। बोथ लिटिगेंट्स प्रेजेंटेड देयर आर्गुमेंट्स बिफोर कोर्ट। दोनों लिटिगेंट्स ने अपना आर्गुमेंट प्रेजेंट किया, कहाँ? कोर्ट में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लॉज। लॉज का मतलब होता है दर्ज करना, दर्ज करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द विक्टिम, पीड़ित ने लॉज अ बिग कंप्लेंट, एक शिकायत दर्ज की विद पुलिस अगेंस्ट अ थिप, चोर के खिलाफ, राइट। तो जो पीड़ित था उसने शिकायत दर्ज की चोर के खिलाफ। लीगल एलिगेशन। लीगल एलिगेशन का क्या मतलब होता है? आरोप लगाना, आरोप लगाना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द एम्प्लॉई लेवर्ड एलिगेशंस ऑफ करप्शन। एम्प्लॉई ने जो करप्शन, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए अगेंस्ट अ कंपनी मैनेजर, कंपनी मैनेजर के खिलाफ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लॉसूट। लॉसूट का मतलब होता है मुकदमा या कानूनी दावा। मुकदमा भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? कानूनी दावा भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द कंपनी फाइल्ड अ लॉसूट। कंपनी ने फाइल किया लॉसूट अगेंस्ट अ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था, ब्रीच किया था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लिटिगेंट। ये भी हमने अभी देखा था। लिटिगेंट का मतलब होता है वादी या प्रतिवादी, मुकदमे के पक्षकार या वादी या प्रतिवादी हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोथ लिटिगेंट्स प्रेजेंटेड देयर आर्गुमेंट्स बिफोर द कोर्ट। दोनों लिटिगेंट्स ने अपना आर्गुमेंट प्रेजेंट किए थे कोर्ट में। नेक्स्ट वर्ड है लासनी। लासनी का मतलब होता है चोरी या संपत्ति की चोरी, चोरी या संपत्ति की चोरी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है द एक्यूज्ड वॉज चार्ज विद लासनी फॉर स्टीलिंग अ वॉलेट फ्रॉम द शॉप। तो जो आरोपी था उसने क्या किया? वॉलेट चुरा लिया था दुकान से, शॉप से, तो इसलिए वे उस पर चोरी का आरोप लगा था। नेक्स्ट वर्ड है लॉयर। लॉयर भी हम देख चुके हैं। लॉयर का मतलब होता है वकील या अधिवक्ता, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका। द एक्यूज्ड कंसल्टेड अ लॉयर। जो आरोपी था उसने सलाह ली लॉयर से, वकील साहब से, बिफोर फाइलिंग अ बेल एप्लीकेशन। बेल एप्लीकेशन फाइल करने, बेल एप्लीकेशन जो बेल याचिका थी उसको दायर करने से पहले वकील साहब से उसने राय ली थी। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कंपनी एक्सेप्टेड लाइबिलिटी फॉर द इंजरीज कॉज्ड बाय इट्स डिफेक्टिव प्रोडक्ट। कंपनी ही जिम्मेदार होगी जो इंजरी हुई है डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की वजह से, जो खराब प्रोडक्ट था उसकी वजह से जो इंजरी हुई थी उसके लिए कंपनी ही जिम्मेदार होगी। कंपनी ने ऐसा स्वीकार किया। नेक्स्ट वर्ड है लियन। लियन का मतलब क्या होता है? लियन, लियन का मतलब होता है गिरवी या अधिकार, गिरवी या अधिकार। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द बैंक एक्सरसाइज इट्स लियन ओवर गुड्स। बैंक क्या करती हैं? जो आपका सामान होता है या संपत्ति को अपने अधिकार में ले लेती हैं या गिरवी रख लेती हैं, जब तक कि लोन रीपे, लोन जब आप चुका नहीं देते तब तक वो आपकी जो संपत्ति होती है वो उनके ही अधिकार में रहती है। तो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड। अगर आपको किसी भी वर्ड में डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।